नमस्कार साथियों, मैं चिरंजीव बर्नवाल आप सभी को बर्नवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम लोग मैथ की टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोग लॉगरिथम यानी लघु गुणक को पढ़ने वाले हैं और इससे जो भी संबंधित फार्मूला होगा सभी फार्मूला को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और साथ ही हम लोग इस पे आधारित जो भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्न को आज हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, और खास करके बीपीएससी में एक क्वेश्चन लॉगरिथम से पूछा जाता है, तो खास करके आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों का एग्जाम 12 फरवरी से है और यह वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शुरुआत करते हैं हम लोग लॉगरिथम का फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसका पहला फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। देखिए ध्यान से, लॉग ए और बेस में ए हो तो इसके बराबर 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगर लॉग 10 हो और बेस में भी 10 हो तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार लॉग 2 हो और बेस में भी 2 हो तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। समझ के बात, यानी लॉग के साथ कोई भी संख्या हो और बेस में वही संख्या हो तो उसका मान क्या होगा, तो 1 होगा। समझ के बाद इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला देखिए लॉग का, लॉग 1 और बेस में a हो तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे लॉग के साथ 1 हो और बेस में अगर 10 हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें, लॉग के साथ 1 हो और बेस में 2 हो तो इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। यानी हम क्या कहना चाहते हैं, यानी लॉग के साथ 1 हो और बेस में कुछ भी हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। समझ गए। चलिए तीसरा फॉर्मूला देखिए इसका, लॉग m इंटू एन और बेस में a हो तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉग m और इंटू होगा तो प्लस लिखिएगा और यहाँ पे भागा होगा तो माइनस लिखिएगा। यहाँ पे इंटू है यानी गुना है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लॉग m और बेस में a प्लस हो जाएगा हमारा log n बेस में a। ठीक है, इसी प्रकार चौथा फॉर्मूला देखिए इसका, log m बाय n यानी भागा में और बेस में a हो तो इसको हम लोग लिखेंगे log m बेस a माइनस log n बेस a। समझ गए। इसका पांचवा फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से समझिए, log m का पावर n रहे और बेस में a हो तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये जो n है ना ये आगे चला आता है, n log m बेस a हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार छठा फॉर्मूला देखिए लॉग का, log b बेस a बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको दो रूप से लिख सकते हैं। एक 1 बटा यहां पर क्या होगा, बेस बदल जाएगा, यानी कि यहां पर जो लॉग के साथ b है तो b बेस हो जाएगा और बेस में जो a है वह लॉग के साथ चला जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे लॉग a और बेस में क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लॉग b बट्टा लॉग a। क्या लिखेंगे, लॉग b बट्टा लॉग a, यानी लॉग के साथ होगा जो उसको ऊपर लिख दीजिए और बेस में होगा उसको लॉग के साथ नीचे लिख दीजिए। ठीक है, छठा फॉर्मूला हो गया। सातवां फॉर्मूला देखिए, लॉग n और बेस में a के पावर k, ये जो पावर बेस में जो a के पावर जो k है ना, ये पावर जो है ना 1 बटा k यानी आगे चलाएगा 1 बटा k के रूप में। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे लॉग n और बेस में a लिखेंगे। यहां पर ध्यान रखना है a जो होगा वह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। और हमारा जो लास्ट फार्मूला है ना, 8वां फार्मूला, इसको ध्यान से समझिए, इसका बहुत यूज है। देखिए लॉग m और बेस में अगर a हो और बराबर में अगर n रहे तो यहां पर m का जो मान होगा ना, बेस में a है, ये इधर जाएगा ना तो इसका पावर क्या हो जाएगा, बेस का पावर n हो जाएगा। ठीक है, जो बराबर में रहेगा ना वो क्या होता है, इस बेस का पावर बन जाता है। समझ गए। तो यहां पर m का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, a के पावर n हो जाएगा। समझ गए। जैसे देखिए यहां पे समझिए, जैसे लिखा हुआ है लॉग x बेस में 2 है
और बराबर में मान लेते हैं 3 है, तो यहां से आपको x का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो x का जो मान होगा ना, x का मान क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा, ये आपका 2 बेस में है, इधर जाएगा तो इसका क्या होगा, ये जो 3 है पावर बन जाएगा। ठीक है, बेस का क्या होता है, जो राइट साइड जो रहता है संख्या, वो क्या होता है, बेस का पावर बन जाता है। समझ के बाद तो यहां पे क्या होगा, x का वैल्यू 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था आपका लॉग का फॉर्मूला। आइए इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे प्रश्न को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। आइए पहला क्वेश्चन देखिए लॉग का। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है यदि log x 10 बेस प्लस log 5 10 बेस बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा। यहां पर x का मान निकालना है। देखिए भैया यहां पर ध्यान से देखिए, यह किसका फॉर्मूला है, तो यह आपका log m इंटू n का फॉर्मूला है। ठीक है, तो log m इंटू n बराबर क्या लिखते हैं, log m प्लस log n लिखते हैं ना। तो यहां पर देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे x इंटू 5 और बेस में क्या है भैया, तो 10 है, बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और इंटू में है तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हम कुछ देर पहले आपको बताए थे कि भैया इसके बराबर 5x के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बेस में 10 है, 10 इधर जाएगा तो ये क्या होगा, 10 का पावर बन जाएगा। ठीक है, यानी 10 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताइए यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 का पावर 2 मतलब 100, और x का मान निकालना है तो ये 5 इंटू में है, इधर आएगा तो राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आएगा। किस में आएगा, भागा में आएगा। तो काटिएगा तो कितना टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा, यानी 20 टाइम्स में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। समझ गए, यहां पर x का मान निकालना था और x का मान क्या होगा भैया, तो 20 होगा, तो 20 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गए? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि log x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 बेस 10 बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा। यहां पर भी x का मान निकालना है। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है, log है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 और बेस में क्या है, 10 है, और बराबर में क्या है, 2 है। तो भैया इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 और बराबर में ये जो बेस है इधर आएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 बराबर कितना होगा, तो भैया 100 हो जाएगा। अभी 100 को इधर ले आइए, तो x स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस 45 है, और 100 को इधर लाइएगा तो प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में 100 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, तो 0। अब देखिए इसको, देखिए यहां पे ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 45 है, माइनस 100 है, तो प्लस 45 में से 100 को घटाइएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए ध्यान से, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघातीय समीकरण बन गया। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, यहां पर माइनस 55 है, यहां पर माइनस 6x है। अब देखिए इस 55 को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिसका गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे हमको माइनस 55 प्राप्त हो जाए, और जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, माइनस 6 आ जाए। समझ गए? देखिए हम इसको तोड़ते हैं 11 और 5 में तोड़ते हैं, 11 5 55, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस 55। माइनस 55 तभी होगा जब एक में आप माइनस लगाइएगा, एक में माइनस लगाइएगा और दूसरा में प्लस लगाइएगा, तभी माइनस में होगा, क्योंकि गुणनफल में माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। समझ गए? और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इस दोनों में से कोई एक लगा दीजिए, या माइनस माइनस प्लस माइनस ही होता है, प्लस माइनस का ये बात एक ही हुआ। यहां पे देखिए हम किस में माइनस लगाएं, भैया ये भी बात है, यहां पे हमको चाहिए -6 चाहिए जोड़ने पर, तो -6 तभी मिलेगा हमको जब बड़ा वैल्यू माइनस में होगा। तो बड़ा वैल्यू यहाँ पे 11 है, तो 11 में माइनस लगा दीजिए, और 5 में क्या करिए, प्लस लगा दीजिए। अब यहां पर जोड़ेंगे तो -6 प्राप्त हो जाएगा ना। अब दोनों में अपना मन से x लगा दीजिए, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा भैया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड हो जाएगा। क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब दोनों के बराबर 0 रख लीजिए, x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, 11 होगा। एक मान निकल गया x का। दूसरा मान क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, -5 होगा। तो यहां पर x का क्या होगा, 2 मान होगा। कितना मान होगा, x का 2 मान x का होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2, तो x का कितना मान, 2 मान आएगा। तो यहां पर देखिए x का 2 मान, एक 11, एक -5, ऑप्शन बी में है। समझ गए, यही आपका क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा, x का मान होगा। समझ गए, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, यदि log x बेस 8 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 2 बराबर 11 हो तो x का मान क्या होगा। यहां पर x का मान निकालना है। देखिए ध्यान से, यहां पर भैया सभी के बेस में अलग अलग वैल्यू है ना। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, सभी का बेस को समान करेंगे। क्या करेंगे, सभी का बेस को समान करेंगे। और यहां पे सबसे लास्ट वाला देखिए, यहां पर जो log का बेस है क्या है, 2 है। तो सबको, ये दोनों को क्या करेंगे, 2 बेस में बदल लेंगे। 2 बेस में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए यहां पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x, और बेस में जो 8 है इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद है प्लस, इसको भी ऐसे ही लिखिए, log x, और बेस में 4 है तो इसको 2 के पावर 2 लिख दीजिए, प्लस log x बेस 2 बराबर क्या है, 11 है। अब देखिए जब इस प्रकार होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए जैसे फॉर्मूला में लिखाए थे, log n और बेस में a के पावर k हो तो इसको क्या लिखते हैं, 1/k log n बेस a लिखते हैं ना। इसी प्रकार यहां पर हम लोग लिखेंगे। देखिए इसको लिखेंगे 1/3 log x बेस में 2, इसके बाद प्लस, इसको यहां पे क्या लिखेंगे, 1/2 log x और बेस में 2 प्लस log x बेस में 2 बराबर 11। अब देखिए यहां पे सभी क्या हो गया, यहां पे समान हो गया ना। यहां पर देखिए log x 2 बेस तीनों में है तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए ध्यान से, यहां पे कॉमन लेंगे x 2 बेस, तो log x 2 बेस कॉमन लीजिएगा तो यहां पे क्या बचेगा, 1/3 प्लस, इसके बाद यहां पे क्या बचेगा, 1/2, और यहां पे कुछ नहीं तो 1 बराबर क्या होगा, 11 होगा। समझ गए। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 3 2, यहां पे कुछ नहीं तो 1, 3 2 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा, होगा ना। यहां पे देखिए 3 दूना 6 तो कितना होगा, यहां पे 2 हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6 तो कितना होगा, यहां पे 3 होगा, और 1 6 6 तो यहां पे क्या होगा, 6 हो जाएगा, बराबर क्या होगा भैया, 11 होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 3 9 और 2 11, 11/6। अब इसको इधर ले जाइएगा ना तो log x 2 बेस बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 बट्टा में है, इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा भैया, 6 3 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 से 11 चला जाएगा, ठीक है, कट जाएगा 11 से 11, बचेगा कितना, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। log x 2 बेस बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहां से x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा, ये जो बेस में है 2 इधर आएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा भैया, 2 के पावर 6 मतलब 64। समझ गए, x का मान कितना होगा, तो 64 होगा। और ऑप्शन में नहीं है तो यहां पे हम लोग डी ऑप्शन को करेंगे, ठीक है, राइट करेंगे डी ऑप्शन को। तो आपका जो यहाँ पे इस तीसरा प्रश्न का जो आंसर होगा ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए, नन ऑफ दीज। क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन को। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या है, कहता है log 6 बेस 1296 का मान क्या होगा। यहां पे देखिए log 6 है और बेस में है 1296, इसका मान निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, log 6 और बेस में जो 1296 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1296 को 6 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, है ना।
36 का स्क्वायर होता है। 1296 जो होता है ना, ये 36 का स्क्वायर होता है। और 36 का 6 के पावर 2 का पावर अगर 2 होगा तो इसको क्या लिखेंगे, 6 के पावर 4 ही ना लिखेंगे ना। तो यहां पर लिखेंगे क्या, 1296 को 6 के पावर 4। अब देखिए, अभी हम फॉर्मूला बताए इसका कि भैया जब बेस का पावर अगर हो तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 बट्टा करके। तो पावर जो होगा उसको 1 बट्टा उतना लिख दीजिए। पावर 4 है बेस का, तो 1 बट्टा 4, इसके बाद हो जाएगा log 6 बेस में 6 हो जाएगा ना, log 6 बेस में 6। अब देखिए log 6 और बेस में 6 होगा तो इसका मान क्या होगा, 1 न होगा। अब ये ना फॉर्मूला बताए थे, log a और बेस में भी a हो तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो भैया इसका मान 1 होगा तो 1/4 गुने 1 बराबर 1/4, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो 0 दशमलव क्या होगा, 0.25 नहीं होगा। 1/4 को नहीं लिखते हैं ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 5वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 5वां प्रश्न है, log 2 और बेस में 16 है और इसका मान निकालना है। log 2 और बेस में 16 है, इसका मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 और इस बेस को 16 को हम लोग 2 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बेस का जो पावर होता है ना वो आगे चला आता है 1 बट्टा के रूप में, यानी 1/4 log, इसको क्या लिखेंगे, 1/4 log, और 2 बेस में क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो बेस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होगा भैया, 1 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से, इसका वैल्यू कितना होगा भैया, तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो 1/4 में 1 से गुना करेगा तो 1/4 ही ना होगा आपका आंसर। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, 1/4। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन है, कहता है log 16 बेस में 2 है का मान क्या होगा। यहां पर log 16 बेस में 2 है, इसका मान निकालना है। देखिए log 16 बेस में 2 है, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो log 16 और बेस में क्या है, 2 है। तो भैया इस 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 को लिखेंगे log 2 के पावर 4 लिखेंगे और बेस में क्या है भैया, 2 है। अब देखिए ये पावर जो है ये क्या आ जाएगा भैया, आगे आ जाएगा। तो 4 log 2 बेस 2 हो जाएगा ना। हमने फॉर्मूला लिखाया था, log m का पावर अगर n रहे और बेस में a रहे तो इसको हम लोग n log m बेस a पढ़ते हैं ना। तो यहां पर भी वही चीज करेंगे। यहां पर देखिए 16 को 2 के पावर 4 लिखे, 4 अगर आगे चला आएगा तो 4 log 2 और बेस में क्या होगा, 2 हो जाएगा। समझ गए। और यहां पर इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। तो 4 गुने 1 बराबर क्या होगा भैया, 4 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो 4 आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी नंबर ऑप्शन। क्लियर हो गया। इसी टाइप का एक बीपीएससी पूछा था क्वेश्चन, क्या पूछा था ध्यान से समझिएगा। log 32 और बेस में दे दिया था √2। समझ गए, बेस में क्या दिया था, √2 दिया था और इसका मान पूछा। देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। देखिए बेस में क्या है, √2 है, तो इसको हम लोग √2 के रूप में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे √2 का पावर 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 का पावर 5 होता है। 2 के पावर 5 32 होता है। अगर इसमें अगर 2 में रूट लगा देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, होगा ना। क्योंकि भैया √2 गुने √2 का मान क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अगर पावर इसमें अगर हम यहां पर देखिए अगर 5 रखेंगे, ये क्या है, स्क्वायर हो जाएगा ना जी, 2 गो है स्क्वायर ना, तो इसका पावर क्या होगा, 5 ना होगा। तो यहां पर देखिए 5 दूना 10, यानी कि 32 को हम लोग √2 के पावर क्या लिख सकते हैं, तो 10 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां पे समझिए, यहां पे तो भैया यहां पर देखिए ये जो 10 है ना ये आगे चला आएगा, तो 10 log √2 बेस √2, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो भैया इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका 10 हो जाएगा। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछी हुई थी, इसीलिए हम आपको बता दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है log a बेस b गुने log b बेस c गुने log c बेस a बराबर क्या होगा। यही क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझिए।
इसको हम लोग इस प्रकार से देखिए, इस यह जो है इस प्रकार से लॉग बी बेस ए बराबर क्या लिखते हैं, दो तरीका से लिखते हैं इसको, 1 बटा लॉग ए बेस बी, या इसको हम लोग लॉग बी बटे लॉग ए बी लिखते हैं ना। इसी रूप में हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए लॉग ए और बेस बी को हम लोग लिखेंगे लॉग ए बटे लॉग बी, गुने इसको लिखेंगे लॉग बी बटे लॉग सी, और इसको लिखेंगे लॉग सी बटे लॉग ए। ठीक है, अब देखिए यहां से लॉग सी से, देखिए ध्यान से, लॉग सी से लॉग सी कट जाएगा, लॉग बी से लॉग बी कट जाएगा, और लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा। इसका मान क्या होगा भैया, 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, तो आपका 1 होगा 7वां प्रश्न का। समझ गए, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए 8वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है 8वां प्रश्न, लॉग ए बट्टे बी प्लस लॉग बी बट्टे ए बराबर लॉग ए प्लस बी हो तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ ए बराबर, ए जो है बी के बराबर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो योग हो वह 1 के बराबर होना चाहिए, और तीसरा ऑप्शन में दिया है ए और बी का जो योग हो वह 1 के बराबर होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन यानी डी नंबर ऑप्शन में है ए और बी का जो अंतर हो वह 1 के बराबर हो। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग अभी देखते हैं सॉल्व करके। आइए देखिए इसका सोल्यूशन क्या करेंगे हम लोग। देखिए यहां पर क्या है भैया, प्लस है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बट्टे बी इंटू बी बट्टे ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब प्लस में होता है तो इसको हम लोग लॉग ए इंटू, यानी कि देखिए यहाँ पे लॉग एम इंटू एन को ऐसे लिखा जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एन लिखा जाता है ना। समझ गए, लिखा जाता है ना। यहाँ पे बेस कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बेस हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉग ए बट्टा बी था प्लस लॉग बी बट्टा ए था, और बराबर में है लॉग ए प्लस बी। तो कहता है इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसके बराबर में क्या है, लॉग ए प्लस बी है। अब दोनों साइड लॉग है, यहां पर तो पहले देख लीजिए, ये बी से बी कटा, ए से ए कटा, तो यहां पर 1 बच गया। अब दोनों साइड लॉग है तो लॉग को हटा दीजिए, तो यहां पर क्या बच गया, तो 1 बच गया बराबर, और यहां पे क्या बच गया, तो ए प्लस बी हो गया। तो इसका जो यहां पर देखेंगे हम लोग कि ए प्लस बी का जो मान होगा क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सही आंसर ए प्लस बी बराबर 1 होगा इसका सही आंसर। समझ गए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 9वां प्रश्न क्या है, कहता है 1 प्लस 1 बट्टा 2 लॉग 16 बेस 10 माइनस 3 लॉग 2 और बेस में क्या है 10 है, का मान क्या होगा। यहां देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। इस 1 को लिख सकते हैं, बेस किस में है, 10 में है। इस 1 को हम लोग लिखते हैं लॉग 10 का बेस 10। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद है प्लस। अब देखिए ये इस हाफ को इसका पावर बना देते हैं। इस हाफ को इसका पावर बनाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग लॉग एम का पावर एन बेस में ए होता है, तो इसको अगर हम लोग एन लॉग एम बेस ए लिख सकते हैं, तो भैया इसको इस रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस हाफ को 16 का पावर बना लेंगे, और 16 का पावर अगर हाफ होगा ना, तो इसका हाफ का मतलब क्या हो गया, पावर किसी भी संख्या का पावर अगर 1/2 हो तो इसका मतलब क्या होता है, रूट होता है। समझ गए, इसका मतलब क्या होता है, रूट होता है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या होगा, 4 होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 4 10 बेस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहां पर देखिए माइनस है, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 को 2 का पावर बना देते हैं। तो 2 का पावर बनाइएगा तो लॉग 2 का पावर 3 कितना होगा, 8, और बेस में क्या है, 10 है। अब देखिए यहाँ पे हो गया भैया प्लस, बेस 10 है, और यहां पर माइनस। सभी का क्या है भैया, यहां पर बेस क्या है, समान है। तो इसको क्या लिखेंगे, इनटू में लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, भागा में लिख सकते हैं। तो देखिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखिएगा तो क्या लिखेंगे, लॉग
10 गुने 4 और बेस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहां पर है माइनस, तो ये क्या आ जाएगा भैया बट्टा में आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए? तो प्लस वाला को इंटू में और माइनस वाला को बट्टा में। अब यहां से काट दीजिए, 4 दूना 8 और 2 पंचे 10, तो क्या हो जाएगा log 5 10 बेस हो जाएगा, और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा log 5 10 बेस हो जाएगा, log 5 10 बेस, पहला नंबर ऑप्शन। क्लियर हो गया, समझ गए? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 10वां को देखिए। 10वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है log 2 का मान दिया हुआ है, log 2 के बराबर दिया हुआ है मान 0.30103 और log 3 के बराबर मान दिया हुआ है 0.47712 दिया हुआ है। कहता है log 18 यानी 18 का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे log 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुने 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब भैया ये इंटू में आ गया यानी m इंटू एन के रूप में हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको देखिए कैसे लिखेंगे, फिर log 2 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और इसको देखिए, इसको 3 के पावर 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो 2 जो पावर होगा पावर आगे आ जाएगा, तो 2 log क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब मान यहाँ पे क्या करिए रख दीजिए, पुट कर दीजिए मान। अब 2 का मान log 2 का मान कितना है भैया 0.30103 है, प्लस 2 गुने log 3 का मान कितना है तो 0.47712 है, यहाँ पे 2 से गुना कर लीजिए, तो 0.30103 को रहने दीजिए, और यहाँ पर देखिए गुना करते हैं 2 से, तो 2 दुना कितना 4, 1 से गुना करिएगा तो 2, 2 सत्ते कितना 14, 2 सत्ते 14 1 15, 2 चौके 8 1 9 दशमलव। इसके बाद जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो 4 3 कितना, दशमलव के बाद यहाँ भी 5 अंक और यहाँ भी 5 अंक, समान अंक है तो जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए 4 3 कितना 7, अब देखिए यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 9 3 कितना होगा 12 का 2, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, तो 0 0 को जोड़िएगा तो 0, कैरी 1 बचा हुआ तो 1 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1.2557 हो जाएगा। समझ गए? 1.2557 किसमें है तो भैया ए नंबर ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।